मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 अध्याय 8 गति, इंग्लिश में कहेंगे मोशन। गति की इंग्लिश होगी मोशन। मोशन मीन्स होता है गति। अध्याय 8 में गति रखा गया है, जो कि यह आपका फिजिक्स है। तो आपको पहले फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, अध्याय 8 से शुरू हो रहा है। तो पहली हेडिंग है विराम अवस्था, जिसे स्टेट ऑफ रेस्ट कहेंगे। विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट। प्रातः काल से हम रात तक चारों ओर देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे स्थिर दिखाई देते हैं। जैसे आपको जो है, देखिए फर्श पर रखी हुई मेज, फर्श पर रखी हुई मेज यह विरामावस्था में है। कक्षा में लगा दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड, ये सब विरामावस्था में है। तो विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। उदाहरण, कक्षा में दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड। देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो इस कक्षा में जो लगा हुआ ब्लैक बोर्ड है, यह आपका विराम अवस्था में है। तो पहला उदाहरण दिया गया विराम अवस्था का, कक्षा में दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड। दूसरा एग्जाम्पल है फर्श पर रखी मेज इत्यादि विराम अवस्था के उदाहरण हैं। अब अगली हेडिंग आती है गति अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होता है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। उदाहरण आपका है गतिमान हवाई जहाज। जैसे आकाश में कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, तो वह गति अवस्था में है। तो ध्यान दीजिएगा, गतिमान हवाई जहाज। दूसरा उदाहरण है उड़ता पंछी। आकाश में पंछी उड़ रहा है, तो वह भी गति अवस्था में है। चलती हुई मोटर गाड़ी इत्यादि एक गति अवस्था में कहलाते हैं। तीसरी हेडिंग है सरल रेखीय गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है, तो उसकी यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण है इसका पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। दूसरा एग्जाम्पल है सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन। यह जो है सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति जो है, यह एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। किसी फर्श पर फेंकी गई गेंद, यह भी उदाहरण जो है सरल रेखीय गति का है। अदिश राशियां, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों के उदाहरण हैं
जैसे आपका दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब आदि। तो अदिश राशियों के उदाहरण जो हैं, आपका घनत्व भी है, दाब भी है। तो बच्चे ध्यान देंगे, अदिश राशियों के उदाहरण आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरी हेडिंग आती है सदिश राशियां, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। इनके उदाहरण हैं स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। ये सब जो है आपके सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अगली हेडिंग है दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर है तथा दूरी एक अदिश राशि है। तो बच्चे ध्यान देंगे, अगला वीडियो कल दिया जाएगा।